नेक्स्ट बच्चों अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। क्लियर? यानी यूनिवर्स का जो 70% पार्ट है, यानी हाइड्रोजन इज मोस्ट abundant element of universe। बच्चों यूनिवर्स का सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन की अमाउंट यूनिवर्स में सबसे एक्सेस है। जो यूनिवर्स का 70% पार्ट है किससे बना है बच्चों? हाइड्रोजन से। किससे बना है? हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन इज 70% पार्ट ऑफ यूनिवर्स। 70% पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो यूनिवर्स का 70% पार्ट है। कितना पार्ट है? 70% पार्ट। यानी हाइड्रोजन इज 70% पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का क्या बच्चों आपके पास 70% पार्ट है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस। इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट on the earth surface। बच्चों इसके बाद हमारे पास है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद क्या आते हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी हाइड्रोजन हमारे पास क्या बच्चों? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का 70% पार्ट किससे बना हुआ है बच्चों? हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन हमारा थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर। चलिए इसके बाद बच्चों आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप। बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं आपके पास। चलिए एक हमारे पास प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम। एक आइसोटोप है बच्चों प्रोटियम। प्रोटियम 1H1 ये हमारे पास क्या? प्रोटियम। एक है बच्चों ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम दैट इज 1H2 और एक हमारे पास है ट्रिटियम दैट इज 1H3। बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इन आइसोटोप कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। एक आइसोटोप हमारे पास है प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम और थर्ड हमारे पास क्या है? ट्रिटियम। बच्चों प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है, हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों? हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालने सिखाया था आपको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना बच्चों? 1 और एटॉमिक नंबर भी कितना? 1। तो कितना आ गया हमारे पास? 0। यानी हमारा जो प्रोटियम है, प्रोटियम वो आइसोटोप है। प्रोटियम वो आइसोटोप है जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? 0। जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 0। तो हमारे पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, विच एलिमेंट हैज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 0। पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ पर 0 है? इन केस ऑफ द प्रोटियम हाइड्रोजन आइसोटोप। ड्यूटेरियम के अंदर बच्चों जो हमारे पास प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल। और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 1। यानी यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों किसी में क्या है? सेम। अगर न्यूट्रल स्टेट है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। क्लियर?
बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी एटॉमिक नंबर की इक्वल होती है। किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर की इक्वल होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 1। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या क्या हमारे पास 1 है। इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1। और बच्चों ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों आपके पास? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों हमारे पास? 3 - 1 इज एटॉमिक। बच्चों प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स, वो ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है जब एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक में मास में इसका माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। क्लियर? लेकिन बच्चों सबसे मेन बात, हमारे पास क्वेश्चन के भी आता है, which isotope of hydrogen is radioactive in nature? Which isotope of hydrogen is radioactive in nature? तो बच्चों जो ट्रिटियम है ना, ट्रिटियम ये हमारे पास रेडियो एक्टिव नेचर का है। ऐसा है रेडियो एक्टिव नेचर का। जो ट्रिटियम है बच्चों कैसा है? रेडियो एक्टिव नेचर। ट्रिटियम इज द रेडियोएक्टिव इन नेचर। जो ट्रिटियम आइसोटोप है बच्चों वो हमारे पास कैसा होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव नेचर। क्लियर? तो विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियोएक्टिव इन नेचर? दैट इज ट्रिटियम। ट्रिटियम इज द रेडियोएक्टिव इन नेचर। बच्चों ट्रिक्स ऑफ हाइड्रोजन में हमने क्या बताया? हाइड्रोजन हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का 70% पार्ट इससे मैन्युफैक्चर होता है बच्चों, हाइड्रोजन से। और आपको पता है जो सन में लाइट होती है बच्चों वो हाइड्रोजन से है। अरे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होते हैं ना, वहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर हीलियम और प्लस में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्लियर? प्रोटियम क्या होता है? 1s1, ड्यूटेरियम 1s2 और ट्रिटियम 1s3। बच्चों आइसोटोप की डेफिनेशन तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुके हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? दोज एलिमेंट their atomic number are same but atomic mass are different। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम, और एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट। वो क्या होते हैं? आइसोटोप। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कवर करवा चुके हैं। ये प्रोटीन में कैसा आता है? आइसोटोप है जहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है? 0। यानी हाइड्रोजन एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है बच्चों कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या किसकी इक्वल होती है? 0 की इक्वल। बाकी में ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में आपको पता है। क्लियर? और ट्रिटियम में कैसा है आइसोटोप है बच्चों जहाँ पर रेडियोएक्टिव इन नेचर आपके पास कैसा है? नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट डाइहाइड्रोजन, दैट इज डाइहाइड्रोजन H2। इसके बारे में स्टडी करें बच्चों, डाइहाइड्रोजन H2। सबसे पहले इसका आता है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2। H2 की प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ H2। बच्चों सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एक्टिव मेटल्स, फ्रॉम एक्टिव मेटल्स। जो भी एक्टिव मेटल्स है ना, एक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, अगर वो वाटर से या स्टीम से रिएक्शन करते हैं तो डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डाइहाइड्रोजन। क्लियर? किस रिएक्शन करते हैं? स्टीम से या वाटर से रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम है, ये वाटर से रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? NaOH प्लस H, दैट इज डाइहाइड्रोजन। पोटेशियम है, वाटर से रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन होगा? KOH प्लस H। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों, बैलेंस हो गई। अरे यस,
ये सोडियम पोटासियम रिएक्टिव मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? डाइहाइड्रोजन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डाइहाइड्रोजन। जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक वाटर से रिएक्शन करता है, जिंक किस रिएक्शन करेगा बच्चों? वाटर से। अगर जिंक वाटर से रिएक्शन करेगा तो भी किसका फॉर्मेशन होगा? डाइहाइड्रोजन। यहाँ पर क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H, यहाँ बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस H। देखिए बच्चों, एक बार इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करके बताता हूँ। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स, ये हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बच्चों वाटर से रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में डाइहाइड्रोजन रिमूव होता है। क्लियर? तो डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अब बच्चों जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बच्चों वाटर से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके ये भी बेस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन। इट मींस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेस एंड डाइहाइड्रोजन। जो भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बच्चों, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर वो वाटर से रिएक्शन करते हैं, वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहाँ पर जो मेटल्स है सोडियम या पोटेशियम, जो मेटल्स है या हमारे पास मैग्नीशियम या कैल्शियम, बच्चों यहाँ पर देखिए ये अल्कली मेटल्स है और ये हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके जस्ट नेक्स्ट में हमारी एस्टोनिक एलिमेंट आएगी, उसमें हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। क्लियर? तो जो अल्कली मेटल्स है ना और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाटर से रिएक्शन करके बच्चों बेस प्लस में डाइहाइड्रोजन, किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेस का, और प्लस में डाइहाइड्रोजन। क्लियर? जैसे NaOH, NaOH, MgO2, CO2, बेस और प्लस में डाइहाइड्रोजन। अदर एक्टिव मेटल्स है जैसे हमारे पास बच्चों जिंक है, वो ऑक्साइड बनाएगा प्लस में डाइहाइड्रोजन। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनेगा? ऑक्साइड Al2O3 प्लस में डाइहाइड्रोजन। जैसे आयरन है, वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों? Fe3O4 प्लस में डाइहाइड्रोजन। ठीक है? वो ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में डाइहाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड प्लस में डाइहाइड्रोजन। ठीक है? ऑक्साइड प्लस में डाइहाइड्रोजन। इट मींस तो हमारे पास अलग जो आपके पास है बच्चों मेटल्स है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ओके? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड। फ्रॉम एसिड बच्चों जिंक या मैग्नीशियम ये एसिड से रिएक्शन करते हैं बच्चों, किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड से। अगर जिंक या मैग्नीशियम these are react with the acid, so formation of dihydrate, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? जिंक सल्फेट प्लस में H2, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में H2। हालांकि बच्चों जिंक मेटल से एसिड रिएक्शन के बाद जो डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन बच्चों हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, क्या आपके पास है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी इस मेथड से बच्चों हम लैब के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है? एक बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हमारे पास H2O है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर किस में ब्रेक होता है बच्चों? वाटर किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर? जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो किस में ब्रेक होता है बच्चों? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब जो हमारे पास एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? और बच्चों कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्लियर? तो एनोड प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों? H प्लस को या OH माइनस को?
OH माइनस को, यानी यहाँ पर OH माइनस आएंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, OH रेडिकल में चेंज होगा। इसमें जो OH रेडिकल किस में कन्वर्ट होगा वापसी, H2O प्लस O2 किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, H2O प्लस यहाँ से देखिए बच्चों, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, किसमें पर हुआ बच्चों, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वाटर ब्रेक इनटू द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसके बाद बच्चों हमारा H प्लस OH माइनस ब्रेक हो गया। अब हमारे पास एक एनोड है, कैथोड है। एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों एनोड पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, आपके पास है OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, OH रेडिकल में चेंज हो गया। क्लियर, OH रेडिकल फर्दर किस में डिकम्पोज होगा बच्चों, H2O प्लस में O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करो बच्चों, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2H2O प्लस O2 4 हो गया आपके पास। इसका मतलब यहाँ पर 4 OH रेडिकल, तो 4 OH लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ये रिएक्शन पड़ेगा ना बच्चों। हमने यहाँ पर जो 4 लिया है, ये 4 OH रेडिकल लिया है, ये ओनली एंड ओनली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज हुआ है। इसके लिए जो है सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 4 OH रेडिकल किस में डिकम्पोज हो, 2H2O प्लस O2 में। तो 4 OH रेडिकल कब बनेगा, जब हमारे 4 OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो 4 OH रेडिकल। क्लियर, 4 OH रेडिकल किस में डिकम्पोज हो गए, 2H2O प्लस में O2। अब कैथोड को कौन अट्रैक्ट करेगा बच्चों, H प्लस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक बात ध्यान से देखिए, कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, कैथोड से अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ना, तो एनोड के वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, गेन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर कैथोड से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, गेन होते हैं। यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे गेन, ये 4H प्लस ले लें, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2H। इसका परमिशन होगा डाई, इसका परमिशन होगा बच्चों डाई। बच्चों 4 प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, हमारे पास ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ये हमारे नेक्स्ट S ब्लॉक में जाएगी रिएक्शन। क्लियर, डाइहाइड्रोजन का परमिशन पहले किसका होगा बच्चों, एक्टिव मेटल से। जो भी एक्टिव मेटल्स वो वाटर से रिएक्शन करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं, तो डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्टिव विद वाटर, सो फॉर्मेशन ऑफ बेस एंड डाइहाइड्रोजन। इसका फॉर्मेशन होगा बेस और डाइहाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास अदर मेटल्स बच्चों, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, Pb और अदर मेटल्स, वो वाटर से रिएक्शन करके बच्चों ऑक्साइड प्लस में डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन क्या बनाएंगे, ऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन। एक बच्चों फ्रॉम एसिड, जैसे जिंक और मैग्नीशियम, ये मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं H2SO4 से, तो क्या बनेंगे, सल्फेट प्लस में डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर अभी आपने बताया है, H2 किसमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एनोड में प्लस चार्ज है, वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, कैथोड में माइनस और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। एक कंडीशन फिक्स है, कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एनोड में उतने इलेक्ट्रॉन्स का होंगे बच्चों गेन होगा। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास बच्चों साइन गैस बोस प्रोसेस। कौन सी है, साइन गैस बोस प्रोसेस, यानी व्हेन स्टीम is passed through hot coke, so sign gas will be formed। अगर बच्चों स्टीम को हॉट कोक से पास करते हैं, स्टीम को किससे पास करते हैं, हॉट कोक से, तो साइन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है साइन गैस। जैसे बच्चे हमारे पास कार्बन कोक है बच्चों, अरे कोक क्या होता है बच्चों, कार्बन ही होता है ना, अरे कार्बन कैरेक्टर है बच्चों, अरे ग्रेफाइट डायमंड कोल, ये सब क्या है, कार्बन कैरेक्टर। तो इस कोक में क्या पास किया हमने बच्चों, स्टीम को पास किया, इसको पास किया स्टीम। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, CO प्लस H2। बच्चों CO प्लस H2 को हमने वाटर गैस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, इसको हम साइन गैस बोलते हैं,
सिंथेटिक गैस बोलते हैं बच्चों, इसी के नाम है साइन गैस, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस। ठीक है बच्चों, CO प्लस को क्या बोलते हैं? साइन गैस, सिंथेटिक गैस यानी वाटर गैस। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको बच्चों? CO प्लस को साइन गैस, सिंथेटिक गैस यानी वाटर गैस। इस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन से भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइन गैस is known as coal gasification reaction। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। एक बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, एक इसके बाद आता है हमारे पास वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बच्चों, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बच्चों देखिए, कोक में हमने स्टीम पास की तो किसका फॉर्मेशन हुआ? CO प्लस H2, दैट इज द वाटर गैस। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। यानी CO का 1:1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइन गैस यानी सिंथेटिक गैस बोलते हैं। ये मैन मेड है इसलिए इसको सिंथेटिक गैस बोला जाता है। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ साइन गैस को क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन। अब बच्चों वाटर गैस से रिएक्शन क्या होती है? वाटर गैस से रिएक्शन में क्या है? जो ये वाटर गैस है ना, वाटर गैस, इसमें से फिर से हमने स्टीम पास की बच्चों। क्या पास की हमने? स्टीम पास की। तो यहाँ पर अब किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? CO2 प्लस H2। किसका फॉर्मेशन होगा? CO2 प्लस H2। सो फॉर्मेशन ऑफ द CO2 प्लस H2, यहाँ पर प्रेजेंस होती है 673 केल्विन FeCrO4, 673 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर तो लगभग 1200 केल्विन के आसपास है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे कभी पूछा जाता है व्हाट इज द साइन गैस प्रोसेस। साइन गैस प्रोसेस क्या होता है? जब कोक में से स्टीम पास की जाती है बच्चों, कोक में से स्टीम पास करने किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर गैस, सिंथेटिक गैस यानी साइन गैस। एक होती है बच्चों वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन? क्या है? जब वाटर गैस, ये हमारे पास क्या बच्चों? साइन गैस है, वाटर गैस है, दैट इज द साइन गैस यानी वाटर गैस। इसमें से फिर से स्टीम पास की जाती है बच्चों, तो किसका फॉर्मेशन होता है? CO2 प्लस में H2 का हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक है बच्चों लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस बच्चों, लेन प्रोसेस क्या होता है? जब आयरन, जो हमारी मेटल है ना, आयरन में से अगर हम स्टीम पास करते हैं बच्चों, किसमें से? आयरन में से स्टीम को पास किया जाता है। किसमें से? आयरन में से। अगर आयरन में स्टीम पास किया जाता है तो बच्चों उस केस में किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास? उस केस में हमारे पास डाइहाइड्रोजन का, यानी व्हेन स्टीम पास थ्रू आयरन फर्नेस। बच्चों आयरन मेटल जब हमारा स्टीम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? Fe3O4 प्लस में H2। इसका फॉर्मेशन होगा Fe3O4 प्लस में H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों। इसका फॉर्मेशन होगा बच्चों Fe3O4 प्लस में H2, दैट इज अवर लेन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद बच्चों में डाइहाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2 यानी डाइहाइड्रोजन। बच्चों डाइहाइड्रोजन क्या है? कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस। ऐसी कैसे? ये इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस। बच्चों डाइहाइड्रोजन कैसी गैस है? कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस। इट इज लाइट इन नेचर, इट इज lightest in periodic table।
बच्चों पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट ही मानती है ना। हाइड्रोजन के बैलून तो देख लोगे ना आपने, हाइड्रोजन के अंदर बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप कर देगी, वो बहुत लाइट होती है, इसलिए वो ऑटोमेटिक राइजर होता है। क्लियर? इट मींस बच्चों लाइटेस्ट इन पीरियोडिक टेबल, ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन वो क्या हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट है, पीरियोडिक सबसे हल्का एलिमेंट है। It is slightly soluble in water, slightly soluble in water. बच्चों डाइहाइड्रोजन नॉन पोलर नेचर है और वाटर पोलर है, उसमें वेरी वेरी लेस soluble, very partial soluble in water. It can liquefy, it can liquefy at low temperature and high pressure. ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे है बच्चों, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस, ना इसका कोई कलर है ना टेस्ट है ना ओडर है। इट इज लाइटेस्ट इन पीरियोडिक टेबल, लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है स्लाइटली सोल्यूबल होता है। इट कैन लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड होता है। ये बच्चों एयर से 1/4 टाइम लाइट होती है बच्चों, बहुत लाइट होती है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहले रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। बच्चों डाइहाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड से। यानी डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म हाइड्राइड्स, इसका फॉर्मेशन करता है बच्चों हाइड्राइड्स। इस हाइड्राइड को हम अगले टॉपिक में स्टडी करते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मेटल और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। यानी मेटल से रिएक्शन करके, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लियर, इन मेटल से रिएक्शन करेगा आपके पास, पोटासियम है, जो भी मेटल है बच्चों हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके साथ में डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड्स। जैसे सोडियम से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड। और पोटासियम से रिएक्शन करेगा तो पोटासियम हाइड्राइड। ठीक है, यानी ये मेटल से रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेटल। जैसे आपके पास सोडियम से रिएक्शन की तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम से तो कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटासियम से तो पोटासियम हाइड्राइड। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। बच्चों नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो देखिए जितने भी हैलोजन से बच्चों नॉन मेटल है, H2F2 से रिएक्शन करेगा, H2Cl2 से रिएक्शन करेगा, H2Br2 से रिएक्शन करेगा बच्चों नॉन मेटल्स है। अरे ऐसे नो, these are the non metals। H2O2 से रिएक्शन करेगा, उससे नॉन मेटल है बच्चों। तो बच्चों ये सब क्या हमारे पास नॉन मेटल्स। फास्फोरस से रिएक्शन करेगा H2, ये नॉन मेटल्स है बच्चों सब। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, 2HF। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, 2HCl, 2HBr, 2HI, यहाँ पर H2O और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज PSP। चलिए क्या हमारे पास किससे रिएक्शन है बच्चों, नॉन मेटल्स के साथ। N2 से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा बच्चों, N2 के साथ में डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया। 2NH3 इसका फॉर्मेशन करता है अमोनिया। अगर डाइहाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, फॉस्फोरस से रिएक्शन करके फॉस्फेट बनाता है, और हैलोजन से रिएक्शन करके हैलोजन एसिड का फॉर्मेशन करता है। दीज आर रिएक्शन विद नॉन मेटल्स।
ये हमारे पास की रिएक्शन विद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। बच्चों जैसे जिंक ऑक्साइड है, इससे डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा अभी जिंक प्लस में H2, क्या बनेगा जिंक प्लस में H2। PbO है आपके पास, PbO से डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा Pb प्लस में H2, क्लियर। अगर Fe3O4 है, इससे डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा Fe प्लस में H2। मींस मेटल्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड से किसमें चेंज हो गए बच्चों मेटल्स, यानी मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड इनटू द मेटल्स। मेटल ऑक्साइड्स का डाइहाइड्रोजन से रिडक्शन होकर किसमें चेंज हो गए मेटल्स, यानी मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड इनटू द मेटल्स फॉर रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन, इसको हम आगे करवाता हूँ बच्चों। पहले देखिए हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रोसेस को 10 इसके बाद लेते हैं बच्चों। यानी हमारा ब्रीफ में क्या बच्चों कि डाइहाइड्रोजन बच्चों मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। सोडियम से NH, पोटासियम से KH, कैल्शियम से CH2, मैग्नीशियम से MgS2। नॉन मेटल से अगर हैलोजन से रिएक्शन करता है तो हैलोजन एसिड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर, नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया, फास्फोरस से रिएक्शन करता है तो फॉस्फोरस। और मेटल ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देता है बच्चों मेटल्स में रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस कर देता है मेटल्स, क्लियर।